हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डीपीआर का एग्ज़ाम दिया था, फेज़ 2 एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर किया है। ऐसे 90 स्टूडेंट्स हैं, उनको फोकस में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए या उसके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और ये जो यहाँ पे थंबनेल में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए बाकी काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। और यहाँ का पर्पज़ है मेन कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। और ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर नहीं पता होगा तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल जो आरबीआई का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 90 स्टूडेंट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है 38 पोस्ट के लिए, यानी कि अभी आप बहुत क्लोज हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है। अभी हमारे जो जेन्यून स्टूडेंट है जी, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, ऐसे 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 10% है। तो यहाँ पर देखो, बताने के लिए कुछ लोग ज़्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कभी कभी 50% सिलेक्शन होता है तो 50 बताना पड़ता है, कभी 80 है तो 80 बताना पड़ता है। इस बार 10% है तो हम 10% बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रिजल्ट पे वॉच है उनका, तो इसलिए इसके आगे कोई भी इंस्टीट्यूट फेक रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज, फीडबैक, रिपोर्ट्स की समरी मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, जो कुछ भी अवेलेबल है हमने अलग अलग रिसोर्सेज से निकाला है। उसके बाद आरबीआई के जो स्पीचेस आते हैं अलग अलग, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आता है, एमपीसी की मीटिंग आती है, ये सारा आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। और रेगुलर हमारे जो फैकल्टी है, और आपको पता है काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने आरबीआई में ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो ये अभी लेक्चर शेड्यूल्ड है, ये स्पेशली डिजाइंड है डीपीआर के लिए। पहला क्लास होगा 28 को, कौशल्या मैडम का क्लास है। मैडम एक सीजीएम रह चुकी है डीपीआर डिपार्टमेंट में आरबीआई में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड यूसेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, तो ये बहुत ही हम क्या कहते हैं टेक्निकल नेचर का क्लास होने वाला है। और आपको पता है डीपीआर ये स्पेशलाइज जॉब है, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री लगती है, जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएट भी चल सकता है। और यहाँ पर ये स्पेशल डिपार्टमेंट है। उसके बाद सीपी जोशी सर का है, जयंती मैडम है, ये भी आरबीआई में डीपीआर में डायरेक्टर रह चुकी है। डॉक्टर संजीव शर्मा है, सीजीएम रह चुके हैं। अरुणिमा सिन्हा मैम मैनेजर रह चुकी सीडीबी में। प्राची मैम जो फाइनेंस की एक्सपर्ट है, मैं हूँ आरबीआई में मैनेजर रह चुका हूँ। फिनटेक के बारे में हम देखेंगे। और डॉक्टर दुराई राजन है, एस दुराई राजन, एक्स जीएम रह चुके हैं आरबीआई में। तो इतने लोगों का आपको ये लाइव क्लास का एक्सेस मिलेगा। आप ये लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो देखते हैं। एम नरसिंहम, ठीक है, एम नरसिंहम वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली गवर्नर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ कैडर। He served as the 13th governor from 7 months between May to November 77 prior to the joining of IG Patel. And Narsimham joined आरबीआई एज अ रिसर्च ऑफिसर इन द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि इन्होंने उस टाइम पे डीपीआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था रिसर्च ऑफिसर। तो पॉसिबिलिटी है क्या? यस, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। जो डीपीआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है वो गवर्नर बन सकता है क्या, कि एक एग्जांपल है हिस्ट्री में, उसके बेस पे हम कह सकते हैं। और डिप्टी गवर्नर तो बहुत पॉसिबल है। एमडी पात्रा सर अभी जो है वो भी इसी डिपार्टमेंट से गए थे। अभी वो पहले ईडी बने थे, डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट था डीपीआर उसके हेड बने थे, उनको प्रिंसिपल एडवाइजर कहते हैं। उसके बाद वो अभी डिप्टी गवर्नर है। और आगे जाके क्योंकि आपको पता है गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है डिप्टी गवर्नर का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो गवर्नर भी यहाँ पर बन। और ये जो क्लासेस है ये हमने आरबीआई गेडीबी का जो जर्नलिस्ट है उसके लिए कंडक्ट किए थे। आप ये भी देख सकते हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल है। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट मिलेगा वर्किंग ऑफ दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए। देखो 90% फोकस तो आपको आपके डीपीआर डिपार्टमेंट पे ही रखना है, लेकिन बाकी के भी आरबीआई के डिपार्टमेंट क्या करते हैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अभी देखिए ये जो आरबीआई रिलीजेस द रिजल्ट ऑफ द 7 फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेज, तो ये सारे जो सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं ये आरबीआई का डिपार्टमेंट है डीपीआर, उसी के थ्रू किए जाते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सारे ये 7 सर्वेस है, इसका डिटेल समरी मैंने मेरे कोर्स में दिया हुआ है। क्या क्या होता आपको इसके ऊपर आप लिख लीजिए। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे के बारे में क्या पता है, कौन कौन से एरिया में सर्वे किया जाता है, रिसेंटली कितने सर्वे
रिलीज़ किए हैं और उसका समरी क्या है। तो अभी मैंने बैंक लेंडिंग सर्वे है इसके बारे में शॉर्ट नोट दिया, तो इसी तरीके से 7 सर्वेज है, हर एक सर्वे का समरी मैंने एक पेज में दिया, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू पूछते हैं कि हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे क्या होता है, ये सर्वे क्यों किया जाता है, तो ये बाकी इसके तरफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इंटरनेशनल शब्द इंडियन रुपी है, उसके बाद आईसीआरआर है, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट है, काफ़ी सारा यहाँ पर ये आपको पता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, नाबार्ड क्या करता है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मुझे नहीं पता ये नाबार्ड क्या क्या करता है। इसमें इससे रिलेटेड अभी देखो, ये है द आर्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग, ये हमारे जो गवर्नर है उनका स्पीच है, बहुत अच्छे तरीके से इवोल्यूशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। देखो स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक्स क्या होता है, जैसे आपको पता है मीन है, मोड है, मीडियन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, एसपीएसए सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा अभी डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, इसमें क्या क्या मेथोलॉजी यूज़ कर की जाती है, तो ये सारा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है, बिग डेटा क्या है, ये डेटा फास्ट मूव हो रहा है, पहले के डेटा में 20 साल के पहले डेटा में और आज के डेटा में क्या फ़र्क है, तो ऐसा सारा आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। और आपको पता है ये डेटा एनालिटिक्स और वो सारा इस बार हमारे जो सिलेबस है उसमें भी इंक्लूड किया था, ठीक है, तो आपको ये सारा लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो हमारे जो क्लासेस होंगे आरबीआई के सीनियर ऑफिसर के साथ, एक्स सीनियर ऑफिसर के साथ, वहाँ पे आपके सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको लाइव फॉर्मेट में मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर हमारा कोई ज्वाइन करना है तो आप ये जो नंबर है हमारा, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आपके सारे डाउट्स हैं कि कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कितने बार आगे भी हम कंडक्ट करें, क्योंकि अभी ना डेट्स हमारे आउट नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे इनिशियली हम जर्नलिस्ट में भी हमने क्या किया, इनिशियली सिर्फ 10 क्लासेस कमिट किए, लेकिन बाद में वो 20 के ऊपर हो गए। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम और भी फैकल्टीज़ को यहाँ पर लाने का ट्राई करेंगे। आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको ईमेल पे मिलेगा या लाइव क्लास में भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर कॉल करके आपका जो स्लॉट है उसके लिए एक जगह बना के रखिए, क्योंकि क्या होता है लिमिटेड स्लॉट है ये ना, स्पेशलाइज इंटरव्यू, तो यहाँ पे फैकल्टी ना कोई भी जनरल फैकल्टी यहाँ पर नहीं जमेगी, यहाँ पर जिनको स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च का बैकग्राउंड है ऐसे ही फैकल्टी चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे जल्द से कॉल करके आपका जो स्लॉट है यहाँ पर बुक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।